हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। और आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान है तो स्पेन है। सर्वाधिक प्रोटीन व वसा किस पशु के दूध में होती है तो इसका आंसर है तीसरा, भेड़ में। और दूध में जल की मात्रा होती है तो इसका आंसर है 80 से 85%, 75 से 85, तो इसका आंसर फर्स्ट है 80 से 85%। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो इसका आंसर है बीकानेर, जोहट बीड, बीकानेर। प्याज में तीखेपन का कारण क्या है? कैप्सेसिन, टेनिन, एलिन, तो इसका आंसर है एलाई प्रोफाइल। ठीक है। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है तो इसका आंसर है कैरोटीन के कारण गाजर का पीला रंग होता है। इसका आंसर हो गया सेकंड नंबर का। ठीक है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है तो इसका आंसर है कैप्सेसिन, सेकंड नंबर आंसर इसका। और कैप्सेथिन के कारण होता है लाल रंग। एंथोसाइनिन से भी लाल रंग होता है, इसका आंसर है कैप्सेसिन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है तो इसका आंसर है केसिन प्रोटीन के कारण। आलू का रंग किसके कारण हरा होता है तो इसका आंसर होगा सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा होता है, जो कि प्रकाश के संपर्क में आने पर होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है। वेविलो के अनुसार प्याज का उद्गम केंद्र कहाँ है या इसका उत्पत्ति स्थान क्या है तो वेविलो के अनुसार क्या है? दक्षिणी अमेरिका। वेविलो के अनुसार प्याज का उद्गम स्थान है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। डिस्क हल का झुकाव कोण के बीच होना चाहिए या बीच की दूरी होनी चाहिए तो कितनी होनी? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। भारतीय ऊँट होते हैं, भारतीय ऊँट कौन से होते हैं? एक कुब्बड़ वाले होते हैं। और धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से होता है तो इसका आंसर होगा 14 का चौथा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी का नहीं होता है। इसका आंसर होगा इनमें से 4 नंबर का। फेलेरिस माइनस खरपतवार का नियंत्रण किस शाकनाशी से करते हैं तो इसका आंसर नंबर होगा 2, आइसोप्रिडोरन से। 2,4-D क्या है तो एक खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी है। सर्वाधिक उपज भूमि के लिए पीएच मान है तो इसका पीएच सर्वाधिक उपज के लिए होना चाहिए 6.5 से 7 पीएच तक होना चाहिए। इसका आंसर हो गया सेकंड नंबर या दूसरा नंबर का हो गया। ठीक है। अक्षांशीय दूरी को नापा जाता है तो किससे नापा जाता है? अक्षांशीय दूरी को इससे नापते हैं प्रकाश वर्ष द्वारा। किसके द्वारा नापते हैं? प्रकाश वर्ष द्वारा। खाद्यान्न को संग्रहित करने के लिए उचित नमी होनी चाहिए तो खाद्यान्नों में कितनी होनी चाहिए? 12% नमी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कितनी है? 12%। और निम्न में से रेशे वाली फसल का क्षेत्रफल भारत में है तो कौन सा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कपास आंसर है। कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत में रेशे वाली में। किसका? कपास। निम्न में से कौन सी फसल साइलेज बनाने के उपयोग है तो मक्का। इसका आंसर आ जाएगा मक्का। साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? मक्का। और मक्का। ठीक है। और मक्का की 1 हेक्टेयर फसल में अनुपूत पौधे होते तो 60,000। क्रीम सेपरेटा मशीन का हृदय किसे कहते हैं तो ब्राउल को क्रीम सेपरेटा मशीन का हृदय कहा जाता है। ठीक है। गाय भैंस में कुल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, 32 दांत टोटल होते हैं। ठीक है। चलते हैं हम अगले पेज पे। और वसा का अपेक्षित घनत्व होता है तो 0.93 आंसर इसका, तो आंसर नंबर सेकंड हो गया 0.93। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन। अंडे के किस भाग में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है तो अंडे के जर्दी वाले भाग में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। चिन्हित करने की टैगिंग विधि का प्रचलन किस में करते हैं? टैग किस में लगाते हैं? सबसे ज़्यादा टैग लगाते हैं अपने इनमें मुर्गियों में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? मुर्गियों में, जिससे कि इसकी पहचान की जाए। गाय के मध्यकाल की अवधि कितनी होती है तो गाय के मध्यकाल की अवधि होती है 10 से 24 घंटे। हाथों द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम या उत्तम विधि कौन है? पूर्ण हस्त दोहन विधि। आंसर नंबर सेकंड, पूर्ण हस्त दोहन विधि। पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित करते हैं तो कितना करते हैं तो 3100 में 1 मिनट करते हैं। 1 मिनट में उसकी नाड़ी गति
याद की जाती है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज या डबल एटीएम किसे कहा जाता है? बकरी को। किसे कहा जाता है? बकरी को। इसका आंसर होगा बकरी। ठीक है, बकरी। दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे मापते हैं? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हंसा परीक्षण कहाँ विकसित किया? तो ये NDRI करनाल हरियाणा में किया गया है। ठीक है, कोर्डिल बनाने के लिए उपयुक्त फल है। कोर्डिल किससे बनता है? तो नींबू वर्गीय फलों से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, नींबु वर्गीय फलों से कोर्डियल बनाया जाता है। अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो अपने को पता आफरा हो जाता है, जिससे ट्रोंको कैनुला की सहायता से निकाला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आफरा। दूध में सबसे हल्का पदार्थ क्या होता है? दूध में सबसे हल्का पदार्थ होता है तो वसा होती है, जो ऊपर आ जाती है छोटी छोटी बूंदों या गोलियों के रूप में। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, पश्चिमी बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। भारत में पश्चिम बंगाल। मृदा उत्पादकता को साधारण मापा जाता है, तो मृदा उत्पादकता को किससे मापते हैं? ए व दोनों सही है। मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मैक्सिको क्या है? मैक्सिको या अमेरिका। सामान्य बाजरे की बीज दर रखते हैं, तो बीज दर कितनी रखते हैं अपने? 5 किलो। ठीक है, गेहूँ में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो वो है CRI अवस्था, CRI। और FIR किस में? चावल में। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है कौन सी है? तो काली मृदा। कौन सी मृदा है? काली मृदा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका सही है। गेहूं की फसल को पाले से बचाने के लिए गंधक का कितना उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं 0.1%। कितना करते हैं? 0.1% गंधक का उपयोग करते हैं। इसका आंसर नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? आंसर नंबर 2। राजस्थान में किस जिले में जो सर्वाधिक होता है? तो जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जयपुर में। ठीक है, मूंग में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो मूंग में प्रोटीन होती है अपने भाई 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मूंग का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो भाई मूंग का उत्पत्ति स्थान है भारत। भारत में मूंग का ओरिजिन पैलेस कहा जाता है, यहाँ इसका उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। ठीक है, उड़द का उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? उड़द का उत्पत्ति स्थान भी भारत ही है और मूंग का भी भारत है। मूंग की मिश्रित फसल है तो बीज दर कितनी लगती है भाई? तो मूंग की मिश्रित फसल है तो 8 से 10 kg बीज दर रखी जाती है। ठीक है, जड़िया ज्वाला किसकी किस्म है? जड़िया ज्वाला फेमस किस्म है और हर बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आते आता है। ये अपने जड़िया और ज्वाला दोनों ही मोट की किस्में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर